most powerful spy camera. Chinese scientists have reportedly made a laser-based system that comes with the potential to let China examine foreign military satellites with never seen before precision. नाजरीन, ट्रंप के चीन पर गुस्से की वजह सामने आ गई है। अमेरिकी सदर क्यों इस कदर आग बगोला है, वो क्यों बार बार कह रही है कि आने वाले वक्त में चीन में दबाना इंतहाई जरूरी है। चीन ने और दुनिया के साथ वो काम कर दिया है कि ये लोग सारी जिंदगी मिलकर भी चीन का मुकाबला नहीं कर सकेंगे। चीन ने ऐसी चीज इजाद कर दी है कि पूरा अमेरिका हिल कर रह गया है। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने इंटेलिजेंस अफसरों को खूब लताड़ा कि क्या हमारी इंटेलिजेंस और माहिरीन सो रहे थे, ये सरासर इंटेलिजेंस फेलियर है। आखिर हमारे लोग क्या कर रहे थे। अमेरिका को अब शिद्दत से एहसास हो रहा है कि एक जानिब हम दुनिया के मुख्तलिफ मुल्कों को अरबों डॉलर की इमदाद और हथियार देते रहे, मुख्तलिफ मुल्कों में जंगों में उलझे रहे, अपने फौजी मरवाए, अपनी मुईशत को नुकसान पहुंचाया, लेकिन इस सब में हमें क्या हासिल हुआ। दूसरी जानिब चीन है जो खामोशी से अपना काम करता रहा, खुद को आलमी तनाज़ात से दूर रखा, सिर्फ अपनी मुईशत पर फोकस किया और पूरी दुनिया में चीन और चीनियों के खिलाफ वैसी नफरत भी मौजूद नहीं जो अमेरिका के खिलाफ पाई जाती है। अब सवाल ये है कि आखिर चीन ने ऐसी कौन सी टेक्नोलॉजी तैयार की है जिसने अमेरिकियों की नींदें हराम कर रखी हैं। ट्रंप क्यों आग बगोला है, तो उसका जवाब यह है कि चीन ने ऐसा जासूसी कैमरा बना दिया जो खला से ज़मीन पर चलते फिरते इंसानों की साफ और क्लियर तस्वीर तक ले सकता है। इस जासूसी बल्कि जादुई कैमरे की क्या खुसूसियात हैं और कैसे इसके जरिए चीन अमेरिका को नाखून चने चबवा सकता है, इस पर आगे चलकर तफसीली डिस्कशन करेंगे। एक और डेवलपमेंट आपके साथ शेयर करें कि अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने रूस पर जोर दिया है कि वो न सिर्फ जंग बंदी मुआहदे पर आमादगी जाहिर करे बल्कि यूक्रेनी फौजियों के कत्ल से भी बाज रहे। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने रूसी हममनसब व्लादिमीर पुतिन से टेलीफोनिक गुफ्तगू की, जिसमें ट्रंप ने रूसी सदर से कहा कि वो अपनी फौज को यूक्रेनी फौज के कत्लेआम से रोके। रूसी सदर से ट्रंप ने क्या गुफ्तगू की, इस मामले पर व्हाइट हाउस या क्रेमलिन के इलामिया जारी करने से पहले ट्रंप ने खुद सोशल मीडिया साइट ट्रुथ सोशल पर अपनी पोस्ट में रूसी सदर से होने वाली गुफ्तगू बयान की। ये जनवरी में ट्रंप के हलफ उठाने के बाद रूसी हममनसब से दूसरी टेलीफोनिक गुफ्तगू थी। ट्रंप ने इस बातचीत को बहुत अच्छी और मुफीद बातचीत करार दिया और कहा कि बहुत ज्यादा इम्कान है कि वो जंग जो पुतिन ने 3 साल पहले शुरू की वो बिल आखिर खत्म हो सकती है। ट्रंप ने रूस के दावे को दोहराते हुए कहा कि रूसी फौज ने कर्सिक के इलाके में यूक्रेनी फौज को मुकम्मल तौर पर घेर लिया। यूक्रेनी फौजी बहुत खराब और कमजोर पोजीशन में है और उन्हें खौफनाक कत्लेआम का सामना हो सकता है जो रूस के हाथों ऐसा होगा जैसा कि यूरोप में दूसरी आलमी जंग के इख्तिताम के बाद कभी नहीं देखा गया। ट्रंप ने कहा, मैंने सदर पुतिन से पुरजोर दरख्वास्त की है कि यूक्रेनी फौजियों की जान बख्श दी जाए। अब देखते हैं कि रूस सदर ट्रंप के इस दावे पर किस हद तक कान धरता है और क्या वाकई वो रूसी फौजियों की जान बख्शी करने पर राजी हो जाएगा। सवाल तो इस वक्त ये भी है कि क्या वाकई यूक्रेनी फौजियों की हालत इस कदर खराब है जितनी कि ट्रंप बता रहे हैं, या फिर वो सूरत हाल को बढ़ा चढ़ाकर पेश कर रहे हैं ताकि यूक्रेन रूस के साथ जंगबंदी पर आमादा हो जाए। एक जानिब अमेरिका रूस और यूक्रेन में जंगबंदी कराना चाहता है, वहीं दूसरी जानिब रूसी सदर व्लादिमीर पुतिन ने अपनी फौज को हिदायत की है कि वो कर्सिक के इलाके को मुकम्मल तौर पर आज़ाद करा लें और जल्द से जल्द इस इलाके पर कंट्रोल हासिल करें ताकि यूक्रेन की सरहद के साथ बफर जोन कायम किया जा सके। अब एक जानिब डोनाल्ड ट्रंप रूस से दरख्वास्त कर रहे हैं कि वो यूक्रेनी फौजियों पर रहम करें, लेकिन दूसरी तरफ व्लादिमीर पुतिन फिलहाल अपनी फौज को किसी भी किस्म का रहम करने का हुक्म देने पर तैयार नजर नहीं आते, क्योंकि उन्होंने अपनी फौज को हुक्म दे रखा है जो भी यूक्रेनी फौजी सामने आए उसे दुश्मन फौजी नहीं बल्कि दहशतगर्द समझें और इसके मुताबिक उनके साथ सलूक किया जाए, यानी उन्हें जेनेवा कन्वेंशन के तहत मिलने वाले तहफ़्फ़ुज़ का हकदार न समझा जाए। जबकि व्लादिमीर पुतिन ने खबरदार कर दिया है कि रूस इस वक्त तक लड़ाई बंद नहीं कर सकता जब तक कि कुछ मखसूस शराइत पूरी न हो जाए। अब देखना ये होगा कि पुतिन जंगबंदी के लिए क्या शराइत पेश करते हैं। नाज़रीन, अब हम बात करते हैं चीन और अमेरिका के फड्डे की तरफ। चीन ने ऐसा जासूस कैमरा बना लिया जिसे खिला में सेटेलाइट पर नस्ब किया गया है और उसे वहीं से ऑपरेट किया जाएगा। ये ज़मीन से 100 किलोमीटर दूर निचले ज़मीनी मदार यानी लोअर अर्थ ऑर्बिट से इंसानी चेहरों की शिनाख्त करने की सलाहियत रखता है। ये टेक्नोलॉजी चीनी अकेडमी ऑफ साइंसेज के एरोस्पेस इंफॉर्मेशन रिसर्च इंस्टीट्यूट के मुहक्किकीन ने तैयार की, जो 100 किलोमीटर के फासले से भी मिलीमीटर के साइज की छोटी से छोटी तफसीलात को वाज़े तौर पर देख और शिनाख्त कर सकती है। ये छोटा सा ऐसा शानदार कैमरा है जो इस कदर खतरनाक है कि ये ज़मीन पर चलने वाले किसी भी इंसान को न सिर्फ रिकॉग्नाइज कर लेगा बल्कि उसके चेहरे की शिनाख्त से उसे ट्रेस करना भी इंतहाई आसान हो जाएगा।
और ज़ाहिर है ट्रेस करने के बाद अगला मरहला उस शख्स को निशाना बनाने का होगा जिसे भी चीनी इंटेलिजेंस कामयाबी से अंजाम दे सकेगी। अभी तक इसराइल के बारे में कहा जाता था कि उसने ऐसे जासूस ड्रोन और कैमरे तैयार कर लिए हैं जो खला से ज़मीन पर न सिर्फ सुराग रसानी कर सकते हैं बल्कि ज़मीन पर चलते फिरते लोगों को रिकॉग्नाइज और ट्रेस कर सकते हैं। यही वजह है कि इसराइल ने हिजबुल्लाह के सरबराह हसन नसरुल्लाह को उसी टेक्नोलॉजी की मदद से ट्रेस किया और फिर ज़ेर ज़मीन उनके महफूज तरीन बंकर में मिसाइलों के जरिए निशाना बनाया। हमास के सरबराह याह्या सिनवार के बारे में भी यही कहा जाता है कि उन्हें भी ऐसे ही एक जासूसी कैमरे के जरिए शनाख्त करके निशाना बनाया गया था, लेकिन अभी तक इसराइल की जानिब से भी खला में कोई कैमरा नस्ब नहीं किया जा सका था। लेकिन अब चीन ने न सिर्फ इसराइल को बल्कि दुनिया के तमाम मुल्कों को पीछे छोड़कर नामुमकिन को मुमकिन कर दिखाया। इसीलिए कहा जा रहा है अब अगली जंग खला यानी स्पेस पर होगी। माहिरीन के मुताबिक ये जदीद तरीन निज़ाम आलमी निगरान के लिए नए मेयारात मुतय्यन कर सकता है। साउथ चाइना मॉर्निंग पोस्ट के मुताबिक ये ऑप्टिकल इमेजिंग टेक्नोलॉजी चीन को गैर मुल्की फौजी सैटेलाइट्स और ज़मीनी दिफाई तंसीबात को इंतहाई गैर मामूली तफसील के साथ देखने की सलाहियत फराहम कर सकती है। ये लेज़र इमेजिंग सिस्टम आम लेंस इस्तेमाल करने वाले जासूसी कैमरों के मुकाबले में 100 गुना ज़्यादा तफसीलात हासिल कर सकता है। इससे पहले अमेरिका ने भी 2011 में तजुर्बा किया था जिसमें 1.6 किलोमीटर के फासले से 2 सेंटीमीटर रेजोल्यूशन हासिल की गई थी। ताम चीन के इस नए कैमरे ने शुमाल मगरबी चीन के चिंगाई झील पर 101.8 किलोमीटर के फासले तक तजुर्बा किया, जिसमें दूसरे किनारे पर मौजूद सिर्फ 1.7 मिलीमीटर के साइज की अशिया की तफसीलात भी वाज़ेह हो गई। अब आप खुद अंदाज़ा लगा लें कि चीन अमेरिका से किस कदर आगे पहुंच चुका है। एक तरफ अमेरिका के जासूस कैमरे सिर्फ 1 किलोमीटर दूर तक देखने की सलाहियत रखते हैं, वहीं दूसरी जानिब चीनी कैमरे 100 किलोमीटर से ज़्यादा दूर से इमेज देखने की सलाहियत रखते हैं। आमतौर पर निचले ज़मीनी मदार में सैटेलाइट्स कम अज़ कम 170 किलोमीटर की बुलंदी पर काम करती हैं, जबकि ज़्यादातर सैटेलाइट्स को 800 किलोमीटर की बुलंदी पर बैरूनी मदार में भेजा जाता है। अमेरिकी सैटेलाइट कंपनी भी इसी किस्म के प्रोजेक्ट पर काम कर रही है जो ज़मीन पर मौजूद अफराद को बहुत करीब से दिखाने की सलाहियत रखती है, मगर कंपनी का दावा है कि ये चेहरे की शनाख्त नहीं कर सकेगी। इसके मुकाबले में चीनी टेक्नोलॉजी इंतहाई मौसर और जदीद है जो चेहरे बआसानी शनाख्त कर सकते हैं। दोस्तों, चीन के इस जासूसी कैमरे ने अमेरिका की ऐसी तैसी फेर दी है। इसके बाद अब सैटेलाइट के जरिए चीन अमेरिका के तमाम मिलिट्री बेसिस और पेंटागन की नकलो हरकत पर नजर रख सकेगा। अब अमेरिकी फौजियों की जहां भी मूवमेंट होगी, चीन पहले ही जान लेगा वो कहां जा रही है, कौन से हथियारों को कहां डिप्लॉयमेंट की जा रही है। सिर्फ इतना ही नहीं, चीन ये भी जानने लगेगा कि अमेरिकी सदर ट्रंप इस वक्त कहां हैं, कहां जा रहे हैं, क्या कर रहे हैं, अमेरिकी सेनेट के जनरल कहां घूम रहे हैं। चीन हर हरकत पर नजर रख सकेगा। चीन की इस टेक्नोलॉजी ने न सिर्फ पूरी दुनिया को हिला डाला है बल्कि जंग का हुलिया ही बदल दिया। अब देखते हैं अमेरिका कैसे चीन को जवाब देता है और ये जंग कहां तक जाएगी। इसका जवाब आने वाला वक्त ही देगा।